आपके रसूल जालिम है? नहीं, आपके लिहाज से जो बोल रहे हैं वहां जालिम है, मानना पड़ता है, लेकिन नहीं, कुरान के लिहाज हाँ, से जालिम है आपके रसूल? नहीं नहीं, जिस सर तरीके से आपने वो खुद जिस कहा। कंटेक्स्ट में ये हिटलर को बाकी की चीजों को जालिम जाहिल बता रहे उस लिहाज से नहीं। अच्छा, किस तरीके से जाहिल और जालिम है आपके आपके रसूल? कुरान को उठाए ना वो अमानत को, उसके लिहाज से जो अच्छा, एक सिर्फ पहाड़ नहीं इतना उठा सके, स्टेटमेंट दे दो जो जमीन कि नहीं उठा सका। अल्लाह के अच्छा, इतना सिर्फ स्टेटमेंट दे दो कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब कुरान के हिसाब से चूंकि उन्होंने अमानत को उठाई, वो जाहिल और जालिम है, ये बोल दो बस। हाँ, अल्लाह ने बताया, हाँ बोलो, एक बार रिपीट करो। अल्लाह ने बताया कि जो हम्म। अमानत में पहाड़ों पर जमीन पर नाजिल करने गया वो नहीं लिए, फिर इंसान ने उठाया जो कि जालिम और जाहिल है, उसने उठाया, हम्म। वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, इसलिए अल्लाह के लिहाज से वो जालिम और जाहिल है कुरान को उठाने के एतबार से, अल्लाह के और जरूरत है भाई, खाली एक नहीं। एक गुलाब का एक गुलाब का ब्यूटी वाह। फूल भेजे, इसको शॉर्ट्स भी बना के डाल देना, हमारे एडिटर डालो। साहब अगर देख रहे हैं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जहनी गुलामों का दिमाग तब चलता है जब किसी दूसरे दीन, धर्म या मजहब की बात चल रही हो। ये अरबी गुलाम हर एक पॉइंट को लॉजिकली लेंगे, तब ये लोग एकदम रैशनल हो जाएंगे। उस समय इनको एग्जाम्पल देकर सवाल करो तो एक ही बार में एकदम सही जवाब देंगे। लेकिन जिस जगह इनके अल्लाह ताला या इनके मोस्ट आइडियल पर्सन को रखकर बात करो तो इनका दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देगा। हर एक लॉजिक को ये ठोकर मार देंगे, तुरंत जलेबी बनाने लगेंगे और लाख पूछने के बाद भी किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। मोमिनों का मानना है कुरान एक आसमानी किताब है जिसे खुद अल्लाह ताला ने लिखा है और इनके मोस्ट आइडियल पर्सन पर नाजिल किया। इनके उसी मोस्ट आइडियल पर्सन को अल्लाह ताला खुद जाहिल और जालिम भी बताता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस बात को सुनकर मोमिन किस तरह फड़फड़ा रहा है, आइए खुद देख और सुन लीजिए। और आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन जॉम्बियों का मोस्ट आइडियल पर्सन दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल और जालिम शख्स था? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यस लिखें, वरना नो लिखें। सैयद मुजीब साहब। हाँ साहिल भाई। सर मोमिन है? जी हाँ। ओके सर, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। फिर जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि बरकातुहु अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर ये वाहदहू ला शरीक लहू कब से आने लग गया अत्याद में? अच्छा, कब से आने लग गया? हाँ, ठीक है, हम हमने पढ़ते हैं जब जिंदगी से भर जो सीखें। अत्तहियात पढ़ी है उसमें ना अशहदु अन ला वाहदहू इलाहा है ना इल्लल्लाहु व ला अशहदु अन्ना शरीक लहू। मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हाँ, तो ये अपनी मर्जी से आप लोग ऐड कर देते क्या? नहीं, वो एक्स्ट्रा बोल दिया था मैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अच्छा अच्छा, बरेलवी है क्या आप? नहीं अच्छा, क्या है, देवबंदी है? नहीं, बरेली भी नहीं, देवबंदी भी नहीं, पूरी तरह से मुस्लिम से भी आगे हूँ। अरे अरे रे 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 रे, मुस्लिम से भी आगे मतलब कहाँ पहुंच गए? पक्का मुस्लिम हूँ, जो एक्स नहीं बन सकता। अच्छा, मुस्लिम से आगे एक पक्का मुस्लिम होता है, ये अल्लाह ने कोई जो ऐसी एक्स कैटेगरी एक्स बनाई नहीं थी? बन सकता। नहीं, ये कोई कैटेगरी अल्लाह ने बनाई है क्या आपने अपने मर्जी से बना ली कि एक तो मुस्लिम होता है, उसके ऊपर एक पक्का मुस्लिम होता है जो कभी एक्स मुस्लिम नहीं हो सकता? और उसके आगे मुस्लिम के आगे मोमिन रहता है, जो कि मैं नहीं हूँ फिलहाल। एक्स मुस्लिम बनने वाला नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पक्का मुस्लिम हूँ, जो एक्स मुस्लिम नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए सर ये मेरे ये बाजू जो वाला आपने लिखा है ना कि जमीन अल्लाह की है और मोमिन जो है वो जालिम और जाहिल है, ऐसा कुछ लिखा है ना अपने सर अपने। सर वो छोड़ दो ना सर, मेरे वहां पे है ना एक मेरा दोस्त है, वो जी कह रहा था कि वो पहाड़ जो है डरते हैं उससे हाँ। और पहाड़ जो है उससे बातें करते हैं। सर क्या करूं मेरे दोस्त का? नहीं, क्या क्या बोलता है वो आपका दोस्त? मेरा दोस्त बोल रहा है कि पहाड़ के पास जब जाता है तो पहाड़ उससे बातें करते हैं, पहाड़ डरते हैं उससे, पहाड़ अपनी अच्छा, चाहत बताते हैं उसको। क्या करूं मेरे दोस्त का मैं? डरते हैं फिर चाहत बताते हैं? हाँ, डरते हैं, कभी अपनी चाहत बताते हैं।
बातें करते हैं। क्या करूं मेरे दोस्त का? नहीं, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात में वो बैकग्राउंड में कुछ और बात रहती है, वो खुल के बोल दीजिएगा मुझे। अरे खुल के बोल रहा भाई, मेरा दोस्त बोल रहा है कि हाँ, भाई वो जब पहाड़ों के पास जाता है तो पहाड़ उससे बात करते हैं, पहाड़ हाँ, उससे डरते हैं, पहाड़ अपनी चाहत उसको बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा उसके साथ वो लोग करते हैं। तो अभी मेरा दोस्त तो आके ये बोल रहा ये है ये ऐसा। जो आपकी बात है आपके दोस्त की, इस बात से, हाँ, ये जो आपने लिखा हुआ है ना टाइटल, उससे क्या उससे कोई वो मतलब बात नहीं क्या है है? हाँ, भाई, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी मेरे दोस्त की खैर खाई चाहता हूँ, इस लेकिन वजह से मैंने आपको आपसे क्या मुझे पूछा लगा कि कि आप आपने ये टैगलाइन लिखा सही हुआ है, मतलब जो टाइटल लिखा हुआ है उसके उसका क्या है, वो पूछ रहा था मैं। उसके बारे में है। बोलने के बजाय आप ये बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ उस पे अपन बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो है मेरे दोस्त की मुझे फिक्र है। आप मेरे हाँ, को एक वही तो बोल रहा समझदार हूँ, उसके इंसान पीछे चाहिए। दूसरी बात रहती है तो मैं उसी के क्या करूं रिलेटेड, मेरे बाद में दोस्त आप को? बोलते हो। पागल खाने लेके जाऊं, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊं, किसके पास लेके जाऊं? अभी पता नहीं वो कौन है पहाड़ से बातें करने वाला, क्या है, मैं जानता ही नहीं, तो मैं उसके बारे पागल में ही क्या होगा बोलूं ना, कि मैं। हाँ, पागल ही होगा ना ऐसा बोलने वाला। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली भाई, मैं लिख लेता हूँ, जी ऑब्वियसली हाँ, लिख लेता हूँ, एक मिनट को। लेकिन मुझे पता नहीं है वो किसके बारे में बोल रहे हैं। आपका आपका दोस्त कौन है, क्या है, क्या बात हुई थी उससे पहाड़ आपकी? वहाड़ से बात कर रहा, बस वैसे ना मैं पहाड़ पिछली बार बात जब कर आया रहा बोले तो। था, मुझे एडम सीकर साहब ने अपंगों, दिमागी अपंगों का सरगना, या फिर बहुत बड़ा दिमागी अपंग है तो ऐसा कह चुके थे। तो हाँ, मुझसे आप आज भी बात कर रहे हैं? साबित हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। कोई मुश्किल नहीं। देखते हैं आज। आज आपका दिमाग अभी तो चला है, आपका दिमाग कि अगर अच्छा, दोस्त बोले कि ऑब्वियसली वो पहाड़ पागल कहलाएगा। बात हाँ। करते हैं, इच्छा हम्म, होती है उनमें, हम्म, डर लगता है, हम्म। तो तो जब मैं ऐसा पहाड़ों पर बोलने वाला, उतारने गया ये कुरान, तो अल्लाह ने बताया कि ऐसा वो बोलने वाला, यार एक मिनट, ऐसा आप बोलने बोलो बोलो। वाला पागल है। ऑब्वियसली मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए उसको। बराबर है। जब अल्लाह ने बताया कि पहाड़ों पर मैंने उतारना चाहा, इस बारह अमानत को वो मना कर दिए, फिर इंसान को जो जालिमन जहुला, मतलब जालिम और जाहिल है, जो अपने सेम टाइटल बात लिखा हुआ है। आपकी हाँ, कुरान सेम बात बोल रही है सर, ये देखिए। वहां आने वाले थे आप, इसलिए मैंने आपको पूछा इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, बता दीजिए। ये देखिए ना सर, आपका कुरान जो है, अभी जी। ये एक रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। और एक बात हाँ, बताइए साहिल साहब, आपका चैनल मैंने ओपन करा तो बोलता है चैनल इज नॉट एग्जिस्टेड, या फिर ऐसा कुछ तो बताता है, क्या क्या मामला है? आपको आपको सेटिंग में जाकर, जी। यूट्यूब की जो सेटिंग होती है ना, वहां पे जाइएगा। वहां पे जनरल सेटिंग में जाकर आपको हम्म। लोकेशन नजर आ रहा होगा। लोकेशन में जाइए, वहां पे इंडिया लोकेशन नजर आएगा। उसको जी। चेंज करके कोई दूसरा लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। आप जर्मनी सिलेक्ट कर लीजिए, यूएसए सिलेक्ट कर लीजिए, या यानी कि यूके इंडिया के अलावा सिलेक्ट। कोई और भी, कोई भी और, हाँ। हाँ हाँ, तब आपका चैनल वापिस जी विजिबल जी, विजिबल हो नजर जाएगा। आना। जी, अच्छा, आप लोगों का इलाज फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो आपने कहा कि जो पहाड़ को ऐसा, पहाड़ के बारे में कहे, बातें करता है, बात डर करता लगता है है, उसको, कभी तो डर ये लगता है उसको। हाँ, बेवकूफी है, पागलपन है। तो सेम चीज हाँ, आपका वो बोलने वाला जो है कुरान वो भी कहता है। पागल। जी, ये देखिए ना, एकदम आपके सामने है, देखिए ये क्या कहती है हम्म, आयत। हम्म। हमने अमानत को आसमानों और जमीन पर हाँ। पेश किया, तो इन्होंने हम्म। इसको उठाने से इनकार किया इनकार कर दिया। और हाँ। इससे डर गए, हम्म। और इंसान ने इसको उठा लिया, जो बेशक के, वो जालिम और जाहिल था। हाँ। जी तो अभी आप उसी कुरान के, उसी कलाम के रेफरेंसेस पे सब कुछ जो अपना जो चला रहे हो ना, सब कुछ जो भी जी, क्या बोलूं इसको मैं, स्ट्रीम यार्ड में जो भी बता रहे हैं, हम्म, ये सब उसी पर चला रहे हो? हाँ ठीक है। तो उस जालिम और जाहिल होने की बात को मिटाने के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप ही उन्हीं में से हैं, ये बताइए मुझे।
सर मैं किन में से हूं किन में से नहीं हूं वो छोड़ दीजिए। जिस अच्छा। तरीके से मैं अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया कि ये जहालत है, ये पागलपन है, कोई कहे कि पहाड़ डरता है, फीलिंग्स है उसके अंदर, ये जहालत है, ये बेवकूफी है। मैं कह रहा हूं सेम बेवकूफी आपका कुरान कर रहा है। आपने कहा कि आपके दोस्त ने कहा था। हाँ, तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में जो कह रहा है वो आपका दोस्त है, किस एतबार से आपका दोस्त है, आप किस एतबार से उसके दोस्त हैं जो ये कह प्रॉब्लम रहा है? इस बात पे, हाँ मैं बताता हूं आपको, यही आप लोग जी जो है ना समझते नहीं है। जी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन बता रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जिस उसने तो कहा ही चीज नहीं कि के वो बारे दोस्त में है, लेकिन बता, आपने भाई मिसाल के तौर पर बताया, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई जी सुन जी तो लो। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के बारे में बता रहा है ना उसके अंदर फीलिंग होती है, ना वो बातें करता है, ना वो बिल्कुल। डरता है ना। ऐसा बिल्कुल। अगर मेरा दोस्त बताए या कोई और बताए हम्म वो बेवकूफी होगी, क्योंकि पहाड़ जमीन जो है ये ना सुन सकती, ना देख सकती, ना फीलिंग है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है, एक नॉन वही लिविंग वो थिंग है ये। पहाड़ों की फीलिंग या सुनना देखना जो भी आप बोल रहे हो ना, उसकी फीलिंग वो देखने हम्म के लिए आपका दोस्त हो या फिर कोई और भी हो, कोई और में से कुछ भी कोई भी हो सकता है, इंसान, हैवान या हाँ नबादात जमादात में से कोई भी। हाँ। इसके अलावा जो है ना, इंसान, हैवानात और नबादात जमादात के अलावा हम्म जो मखलूक मखलूकात हैं, उनमें उनमें क्या बात कर रहे हो? इंसानात, हैवानात, नबादात जमादात, उसके अलावा नूरानी मखलूकात, मखलूकात ही हुई ना वो। यहाँ पर तो खालिक बता रहे कौन कि मखलूकात हुई? हर कोई जो इंसानात हो गए, यार हैवानात हो गए, नबादात और पहाड़, जमादात। क्या पहाड़ के अंदर फीलिंग होती है प्यारे भाई? अरे मखलूक की क्या बात कर रहा पहाड़ हूँ। जितना चीज है? आप मखलूक से मखलूक हम को जोड़ के बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम मालिक बोल रहा है कि पहाड़ की मखलूक बात कर रहे तखलीक किया हैं है। भाई, साहिल हम साहिल भाई, पहाड़ की बात कर रहे हैं। आपको इसी वजह से उस दिन आमिर साहब ने साहिल का एक्स दिमागी निकाल अपन देंगे कहा तो था। साहिल का एक्स निकाल देंगे और उसको जे लगा देंगे तो जाहिल हो जाएगा वो। आप मत बनिएगा। मैं बिल्कुल, हूँ जो कि आपके हिसाब से, आप लोग हैं। आपके हिसाब से मैं हूं, तो थोड़ी देर के लिए आप उसी तरीके से मुझे जान के मैं तो चलिएगा। साबित कर रहा हूं ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। आप मखलूकात की बात, क्या मखलूक को पहाड़, पैदा किया हुआ पहाड़ खालिक। लिविंग थिंग है क्या? अरे सैयद, सैयद साहब, बोलिए क्या बोलिए। पहाड़ लिविंग थिंग है? नहीं, क्या उनके अंदर जज्बात होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका कुरान तो कह रहा है, क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहा है आपका कुरान? इसका जवाब दो। हाँ, कुरान कुरान किस एतबार से लिविंग नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंशिएट आप कहाँ से दिखा था आपको? अच्छा, कुरान में आप भाई ये बोलते हैं कि पहाड़ में, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, साइंटिफिक साइंटिफिक बातों पे जो आता है ना, नॉन लिविंग लिविंग थिंग, ये सब बातों का, ये कुरान में नहीं आता, तो आप बोलते हो अनसाइंटिफिक है। ये अलग बात है। लेकिन खालिक और मखलूक की बात तो आप जानते हैं। अच्छा आप एक चाहे एक्स लिविंग, हो गए या फिर जी, वाई हो गए मुजीब या फिर साहब, ये। मुजीब जी साहब, मुजीब साहब, बोलिए। जी ये क्या साइंस के वजह से हमको मालूम है या पहले से इंसानों को मालूम था कि ये पहाड़, ये पत्थर, ये जानदार चीज नहीं है, और जो जानवर है, इंसान है, ये जानदार चीज है? ये तुमको साइंस ने आके बताया तो मालूम पड़ा, या ऐसे भी लोगों को मालूम होता है? नहीं, ऐसे भी लोगों को मालूम था। ऐसा नहीं है कि मालूम साइंस आके था तो बताया तब तुम्हारा, पता चला कि इंसान तुम्हारा इंसान है, कुरान ये हैवान हैवान बेवकूफ, है। जी। तो तुम्हारा कुरान ये बेवकूफी वाली बात क्यों करता है? नहीं, हमारा कुरान बेवकूफी वाली बात नहीं कर रहा है। कुरान की उस बात को जो आप बता रहे हो ना अभी, इन्नमन का काला जालिमन जहूला, उस बात को आप बेवकूफी वाली बात बना के बता रहे हो। वो इसलिए अच्छा बता आप रहे हो सही बना दे, कि सही बना नहीं, दे आप। नहीं बना तो सुनो। मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? उसमें हाँ एक मखलूक और एक तख्लीक करने वाला खालिक, ये दोनों की बातों को सामने रख के आपको देखना पड़ता उस कॉन्टेक्स्ट में। अभी पता नहीं आदम साहब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि वो नहीं, आ वो कब जाएंगे, आएंगे? उसका टेंशन मत लो। ये पिछली बार मुझे ऐसे ही बात मखलूक, करता था, तब बोले वो पूरी तरह से ये जो है वो अपंग है। अपंगों में से अगर कोई सबसे बड़ा अभी नाम भी है तो आप इसका आएगा। अपंगता ही दिखा रहे यार। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। तख्लीक और तख्लीक करने वाला खालिक, और जो तख्लीक की गई हुई मखलूक, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया उसमें। मतलब कुछ भी हवा अल्लाह पैर बता की रहा है कि बात कर अल्लाह दो। बता रहा है एक कि एक मिनट, मखलूक उसकी है एक इंसान, एक मखलूक उसकी है नबादात, यानी कि वो पहाड़ वगैरह जो भी जो आप बता रहे हैं एक ना, मिनट, पहाड़, एक मिनट, जमीन। एक मिनट। प्यारे भाई, जी प्यारे भाई, एक जी मिनट सबर, आराम जी से। जी। क्या आपने अल्लाह को देखा? नहीं। नहीं देखा।
ठीक है, नहीं, तो आपको तो नहीं मालूम है कि खुदा जो है वो बात करता है या नहीं करता है, या लिविंग थिंग। आप जब किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेंस जी बनाती है या नहीं बनाती है, उससे आप साबित करोगे कि ये लिखने वाला जो क्लेम कर रहा है वो वाकई में खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो सिर्फ इस उसी तरीके आयत की के बिना पर बेवकूफी बात वाली करेंगे तो बात वो सही करे, है, बात बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं कर है ना, सकते, बराबर अगर वो बराबर। बेवकूफी वाली बात करे तो वो खुदा नहीं हो जी सकता जो इस तरीके की बेवकूफी वाली बात करे। हाँ, इस नॉन तरीके की लिविंग जो थिंग इस जो आयत होती में, है हाँ हाँ। उनमें कोई फीलिंग नहीं होती है, और हम्म उनमें कोई, एक मिनट रुको, उनमें कोई जो है वो फीलिंग नहीं होती है, कोई दर्द उनके अंदर नहीं होता है। ये सबको मालूम है, बिल्कुल बच्चे बच्चे को भी मालूम होता है। आप बिल्कुल। बेवकूफी वाली बातें देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई खुदा की तरफ से बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर असल खुदा बोलता तो इस तरीके से बेवकूफी वाली बात नहीं करता। ये अच्छा, इतनी आपके छोटी हिसाब बात से आप असल लोग खुदा होता नहीं तो क्या समझे। बोलता? इस आयत के कॉन्टेक्स्ट पे, सिर्फ इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। असल खुदा होता तो क्या बोलता इस बात पर? असल खुदा क्या जो है नहीं इस बोलता? तरीके की बेवकूफी नहीं करता, वो नहीं बोलता इस तरीके से कि पहाड़ जो हाँ, है, मैं अपनी अमानत पहाड़ को देने वाला था, ऑफर दिया, वो इनकार कर दिया। अगर कोई असल खुदा है तो वो इस तरीके की बेवकूफी नहीं करेगा। फिर दूसरा क्या कहता? क्या कहता मतलब? कह रहे कि ये आयत के बदले में अगर आपके हिसाब से ये आयत रिप्लेस होकर के दूसरी आती तो कैसे आती? रिप्लेस की इसको जरूरत ही नहीं है, पूरा गलत ही है, इसको डिलीट मारना चाहिए। रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिलीट। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। कंट्रोल डी मारो, परमानेंटली डिलीट मारो, इसमें कोई रिप्लेस। यार देखो ना, अच्छा आगे की बात देखो आप हाँ कि, हाँ, आगे की बात बोलो। अच्छा पहली बात तो आप ये देखो हम्म कि इतनी जहालत वाली बातें अल्लाह कर रहा है कि पहाड़ को हम्म दिया ना, आसमान को दिया ना, जमीन को दिया अमानत। अमानत क्या होती है यार? क्या अमानत दिया? कौन सी हम्म। अमानत दिया? ये अमानत क्या चीज है? एक चीज है, ये दूसरी ये चीज, जो सवाल है आप चलो, कर रहे हैं ना हाँ, साहिल भाई, आपने कितने सवाल किए अभी? ये अमानत क्या होती है? अभी नया सवाल, मतलब इतने पूरे हमारे आपके डिस्कशन में अभी नया सवाल, अमानत क्या जी, होती है। इससे पहले नया क्या बोला? सवाल पहाड़ है। बात कर सकता है क्या? पहाड़ में जज्बातें होती हैं क्या? ये सारी वो तो बातें है आप ना। अग्री कर लिए, ये फालतू बात है, ये आपने अग्री कर लिया। आगे बढ़ते हैं इस ना आयत अभी। के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, इस आयत के आ, कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ कि फालतू बातें हैं, बचकानी बातें हम्म हैं, इलॉजिकल बातें हैं, नॉनसेंसिकल बातें हैं। अब मुझे बताओ हम्म कि एक तो अमानत, पता नहीं कौन सी अमानत है वो, अल्लाह की क्या अमानत है? कोई खजाना इजाना छुपा अल्लाह के पास था जो दूसरे को एज अमानत दे रहा है। ओके, हम्म। दूसरी चीज, चलो आसमान ने मना कर दिया, जमीन ने मना कर दिया, वही पहाड़ों ने मना अमानत कर को दिया। जाया करने की कोशिश में आप लोग लगे हुए हैं, एक्स मुस्लिम्स की ग्रुप बन करके। वो अमानत जो है ना, वो अमानत है कुरान, जिसको अल्लाह ने कुरान उतारा। की अच्छा, पोल अभी मैं खोलना ये विचलित विचलित होकर हाँ, बात नहीं कर रहा, आप हंसिएगा मत, अंदर से हंसिएगा, हंसिएगा कुरान की मत। पोल खोलना ये अमानत हम लोग जो है निभा रहे हैं, ठीक है, हाँ थैंक यू। अच्छा हाँ। ये बताओ कि सबने इनकार किया, कम से कम वो हम्म जिस इंसान की बात कर रहा है उसने ले हाँ, लिया। अब बताओ जो लिया है, जालिमन अल्लाह कितना बड़ा जालिमन नाशुक्रा जहूला। है कि उसको हम्म जालिम और जाहिल जाहिल कह रहा है। हाँ, तो ये बात मैं आने वाला था यहाँ पर। हम्म आपने तो बोला कि ये कौन सी अमानत थी, और जिस पर उतारा वो जो पहाड़ नहीं ले सका, या फिर अल्लाह खुद की तरफ से बता रहा है उसी आयत में कि मखलूक के दूसरे दूसरे जगह पर वो नहीं उतर सका, तो इंसान ने अपने ऊपर लिया, जो कि वो जालिम और जाहिल है। हम्म तो अभी आपने आगे बढ़ करके पूछा कि वो जो उठाया हुआ अमानत है वो भी जालिम और जाहिल कहलाता है, ये क्या बात हो गई? तो हम्म ये सारी बातें है ना, ये जाने बगैर आप लोग सीधे सीधे इस्लाम में थे, इसीलिए आप एक्स मुस्लिम हो आज। अरे तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना भाई चीचा। अभी मैं बता रहा हूँ, वही सुनो। हाँ, सबसे पहले तो जो मैंने बताया ना, इंसानात, हैवानात, नबादात, जमादात, इन मखलूकात के अंदर अशरफुल मखलूकात इंसान बना कैसे? उसकी तख्लीक में जो अल्लाह ने तख्लीक किया। और हम्म सबसे पहले तो आप अल्लाह को मानते ही नहीं, बाकी उसके मखलूक को आप क्या जानेंगे? ये अलग बात है, वो ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा गौर से। ओके, ये देख करके उसके बाद बताइएगा जो अमानत दे रहा है वो अमानत सही में किस एतबार से है, वो अमानत को
जिस नजरिए से आप देख रहे हैं यानी कि कुरान को, उस नजरिए अच्छा, से कुरान देखकर उसको अमानत है। अमानत भी माना नहीं जाता। हाँ, कुरान अमानत है, वही वही बता रहा हूँ ना अभी क्या बोला अल्लाह ने उसमें, अब उस अच्छा, आयत में क्या कुरान बता रहा हूँ। अमानत है। ओके, मैं ये भी लिख लेता हूँ। अल्लाह ने क्या बताया, पहाड़ों को पहाड़ों से मैं लिख ले नहीं सका लेता हूँ वो बार। ना साहब, मैं लिख लेता हूँ ना, कुरान अमानत है, लिख लेता उस बार अमानत को जिसने उठाया वो इंसान है जो कि जालिम और जाहिल है। कुरान अमानत है। अच्छा, और अच्छा, जो आपके इस हिसाब से इस अमानत आयत को में कौन सी अमानत के बारे में बोल रहा है अल्लाह? अगर आपके भाई, वो कॉन्टेक्स्ट आपके रिसर्च से अब बात करेंगे तो मेरा वो सवाल ही नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली, कुरान अमानत है, मैं आपकी बात अच्छा, को मान लिया। ठीक ओके, है, मुझे ठीक उससे है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके भाई ओके। लोग, इन्होंने कहा कि वो जो अमानत की बात अल्लाह कर रहा है वो कुरान है, ठीक है, कुरान अमानत। अच्छा, ये कुरान वाली अमानत जो है अल्लाह ने किस पे उतारी? अभी उसी में कह रहा ना, जो इंसान है वो उस पर उतारी मैंने, जो कि जालिम भाई और किस पे जाहिल। उतारी? किस पे उतारी पहले? इंसान इंसान अशरफुल मखलूकात, और इंसान में कौन से भी से अफजल इंसान पे अफजल उतारी? इंसान अफजल इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद हाँ, साहब पे मुझे उतारी। पता है, वहीं पे आएंगे आप। हाँ। लो भाई, इसको हम्म, समझना। कुरान अमानत किस पे उतारी? मोहम्मद साहब इंसान पे और उतारी। इंसान पर भी। हाँ, और हाँ। जिस पे उतारी वो क्या है? जाहिल और जालिम। जालिम यानी जालिम और जाहिल। हाँ। यानी मोहम्मद साहब कुरान के हिसाब से जाहिल और जालिम साबित हो गए। थैंक यू सो मच भाई। हम्म, ऐसे जालिम हम्म। और जाहिल शख्स की इत्तेबा क्यों कर रहे हैं आप? जाहिल आपने भाई, खुद सॉरी कहा। साहिल भाई सुनो ये हाँ, बताता हूँ मैं। बताओ बताओ। मैं सॉरी जाहिल भाई बोल दिया आपको। तुम नहीं पर्सनल नहीं, अटैक आप बहुत देर से कर रहे हालत हो और खुद सॉरी तुम्हें सॉरी तुमने सॉरी ये अपंग बोल दिया प्रीति तो तुमको प्रीति मिर्ची प्रीति लग वुमेन जी, गई। प्रीति वुमेन जी, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती से जाहिल निकल गया इसलिए सॉरी बोला। नहीं नहीं, नहीं बहुत भाई, तेज हैं जाहिल जो आप है पर्सनल उसके अटैक मुंह कर रहे से। हैं। नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया, मैं नहीं किया। मैं गलती इनको से मेरे मुंह इनको से गुस्सा है। साहिल की जगह जाहिल अरे निकल गया। चुप हो जा भाई, इतनी ओके, ओके। सफाइयां मत पेश कर। अच्छा प्रीति वुमेन जी, जी। भाई है दिमागी अपन, और इन्होंने खुद अभी साबित किया कि रसूल इनके जाहिल और जालिम है, तो इनको थोड़ा जालिम। मिर्च से चटका लगा है तो वो निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बताओ। भाई उस लिहाज से नहीं निकला साहिल भाई। अच्छा, आगे इस पे बताओ यार, जाहिल कोई मुश्किल। जालिम और जाहिल बोलते थे ना हम लोग, बार बार वो रिपीट कर रहे थे, उस कंटेक्स्ट में आ गया, बाकी कुछ नहीं। मैं सॉरी बोला आपको, फिर क्यों बोल रहे हैं आप आगे कि- बढ़, टीम कार्ड आगे बढ़। हम्म, बोलता हूँ, सुनिए। हाँ जालिम और जाहिल है जिस पर यह कुरान हाँ उतरा। हाँ, रसूल पे उतरा कुरान। हाँ, और आपके तो हिसाब से जाहिल जालिम और और जाहिल और जाहिल का जालिम है। लुग़वी माना क्या है? व्हाट इज जालिम और व्हाट इज जाहिल, बताइए लुग़वी एतबार से। और जालिम किसको कहते हैं और जाहिल किसको कहते हैं? सर, जाहिल का एक एग्जाम्पल आप है, जैसे जिसको कुछ अच्छा, आता जाता नहीं है, जहालत बिल्कुल। दिखाता है ना? मैं हो और गया जालिम बराबर। वो होता है जो जुल्म करता है। हम्म। हाँ, जैसे तो कि आपके रसूल मैं तो हो गया जुल्म जाहिल करते, में एग्जाम्पल मेरा। हाँ। जो जो स्लेव्स का बलात्कार करे, जो स्लेव्स को बेचे, जो छोटी बच्ची हम्म, से शादी करे, औरतों को जो है मारने की इजाजत दे, इनको जालिम कहते हैं। जालिम कहते हैं। हाँ। जी, अग्री करते हैं आप तो इस बात से? तो उस लिहाज से देखा जाएगा तो वो जालिम और जाहिल है, इसलिए उन पर कुरान का जो है नुज़ुल हुआ। आपने खुद कहा है भाई कि रसूल, आप कुरान जो है, अमानत जो है वो कुरान है, वो उतरी मोहम्मद हम्म। साहब पे। और कुरान कहता है कि जिस पे उतरी, जिसको दिया, जिसने इस अमानत को लिया, वो जाहिल और जालिम है। और ये चीज जो है हाँ, आपके हमको हिसाब से रसूलुल्लाह की जाहिल और जालिम वो है जो जिंदगी जाहिल में भी मेरे जैसा है, मिलती और जालिम है। वो है जो छोटी बच्ची से शादी किया, वो जो बताना आपने वो सब। हाँ, स्लेव्स के साथ सेक्स की सारी इजाजत इन्हीं दी। बातों पर तुम्हारा ये एक्स मुस्लिम्स का जो भी वो चल रहा है ना, वो धंधा या जो कहता हूँ मैं, वो चल फिर रहा है बस। विक्टिम कार्ड। तो आप हमारी बात से एग्री करते हैं ना? हाँ, अग्री करता हूँ, क्योंकि आप वही बोल रहे हैं। जब से आप लोगों का ये धंधा चल रहा है ना, तब से वही बोल रहे हैं आप। हर बार 6 साल की लड़की का, हर बार आप जितने भी आप लोगों ने बताया ना अभी, ये सब
सर इसके आप पीछे के मैंने इसके ये पीछे लाया था, सुनो मेरी बात प्यारे भाई, ये चीज मैं नहीं लाया जी था। आपने मेरे को कहा कि जालिम किसको कहते हैं, मैंने उसका हाँ एग्जाम्पल दिया और वो आपके नबी मैंने साहब पूछा ने था उस आपको लुग़वी माने बताइए जालिम और जाहिल के क्या होते हैं। जुल्म करता है, जालिम उसको कहते हैं जो जुल्म करता है, और जुल्म की मैंने एग्जाम्पल आपको दी है। तो भाई आपके कुरान के हिसाब से तो आपके रसूलुल्लाह जो है वो जाहिल और जालिम है, तो ऐसे रसूल को क्यों मान, एक तो ठीक है बोंगिया भी सर, मारता है, फिर जाहिल रसूल है। जाहिल और जालिम कह रहा है। जी अल्लाह ने भी कहा कि उस पर मैंने कुरान नाजिल किया जो मतलब उठाया उसने जाहिल और उस जालिम है। अमानत को। हाँ उठाया उसने हाँ उस अमानत को या फिर जो भी है वो हाँ, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वो जाहिल और और जालिम है। जालिम है। जी हाँ तो आपको उसमें समझ में आ गया कि इस लिहाज से वो जाहिल है मेरे जैसा, जैसे मैं मुझे आपने बता खुद रहा कि साबित मैं आप किया भाई। आपने हाँ बोला कि आपके नबी जालिम और जाहिल हैं। नहीं कुरान किस पर उतारा वो मैंने उनको बताया, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपके उनको जालिम और बारे जाहिल में का लुग़वी कुरान कह माना रहा है क्या ना होता है। यार, एक बात 100 बार क्यों रिपीट करने करवा रहे सर। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, जालिम और जाहिल का लुग़वी माने क्या होते हैं वो जान लीजिए पहले आप। बताया ना रे भाई, जालिम उसको कहते हैं जो जुल्म करता है, किसी पे अत्याचार करना। आप मुझे उर्दू में बता रहे हैं कि जालिम ये होता है जो जुल्म करता है, जाहिल वो तो होता है जो कौन सी पूरी लैंग्वेज में, तरह इल्म इंग्लिश में नहीं जानता। बताऊं? हाँ तो इंग्लिश में लुग़वी बताऊं? माने पूछ रहा हूँ मैं। हाँ लुग़वी माने यही है इंग्लिश भाई, में जालिम बताऊं? जो जुल्म करता है, जाहिल जिसको किसी चीज का पता नहीं। तो मैं रशियन में बताएं? अरे लुग़वी माने वो नहीं होते हैं अच्छा पृथ्वी मंजू। आप बताइए जाहिल और जालिम किसको अरबिक कहते हैं? लैंग्वेज में लुगत जो है ना वो सर उसकी लुग़वी माने की आप पता हूँ कुछ आप समय। बताइए कि जाहिल और जालिम किसको कहते हैं, हाँ तो ताकि फिर वो हमको तो जाने पता बगैर चले आप कि इतना स्ट्रेट अवे लिख दे रहे हो कि ये भाई वो हमको तो पता है, आप बताइए जल्दी। आपके हिसाब से मैं जाहिल हूँ, आपके हिसाब से मैं जालिम हूँ, या फिर मेरे भाई हिसाब से कोई और भी हो सकता है। लेकिन नबी से ये जोड़ के आप बोल देंगे स्ट्रीम में आके पब्लिक के सामने कि वो इस कदर मुजीब साहब, जाहिल है कि मैं पक्के हूँ जैसा मुसलमान सैयद साहब, मुजीब है। पक्के मुस्लिम साहब। अच्छा हिटलर जालिम है? हिटलर जालिम है। ओके जालिम है, मतलब जालिम होना एक नेगेटिव एंटिटी है ना? हाँ आप नेगेटिव फिर वही बात क्वालिटी है ना कर रहे ये। हो, आपको किसी भी तरीके का आप आपके मिसाल दीजिए, हिटलर भी जालिम है। और आपके रसूल जालिम है? जो भी बंदा किसी की जरूरत को समझे बगैर उसके साथ ज्यादती करता है वो जालिम है, हिटलर हो या फिर हिटलर के जैसा फॉलो करने वाला, कोई भी हिटलर आपके की रसूल आइडियोलॉजी को जालिम मानने है? वाला हो। आपके रसूल जालिम है? नहीं आपके लिहाज से जो बोल रहे हैं वहां जालिम है, मानना पड़ता है, लेकिन नहीं, कुरान के लिहाज से हाँ जालिम है आपके रसूल? नहीं नहीं, जिस सर तरीके से आपने वो खुद जिस कहा। कंटेक्स्ट में ये हिटलर को बाकी की चीजों को जालिम जाहिल बता रहे हैं उस लिहाज से नहीं। अच्छा किस तरीके से जाहिल और जालिम है आपके रसूल? कुरान को उठाया ना वो अमानत को उसके लिहाज से, जो अच्छा एक सिर्फ पहाड़ नहीं इतना उठा सके, स्टेटमेंट दे दो जो जमीन कि नहीं उठा सके। अल्लाह के, अच्छा इतना सिर्फ स्टेटमेंट दे दो कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब कुरान के हिसाब से चूंकि उन्होंने अमानत को उठाई वो जाहिल और जालिम है, ये बोल दो बस। हाँ अल्लाह ने बताया, हाँ बोलो एक बार रिपीट करो। अल्लाह ने बताया कि जो हम्म, अमानत में पहाड़ों पर जमीन पर नाजिल करने गया वो नहीं लिए, फिर इंसान ने उठाया जो कि जालिम और जाहिल है, उसने उठाया हम्म, वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, इसलिए अल्लाह के लिहाज से वो जालिम और जाहिल है कुरान को उठाने के एतबार से, अल्लाह के और जो थे वाह, भाई खाली एक ब्यूटीफुल। नहीं। एक गुलाब का ब्यूटी वाह। फूल भेजे, इसको शॉर्ट्स भी बना के डाल देना, हमारे एडिटर डालो साहब अगर देख रहे हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।